अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो अक्सर लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह हर कदम पर हमारे साथ होता है। वो अपनी मदद के रास्ते छोटे छोटे संकेतों के रूप में भेजता है। जब हर तरफ अंधेरा सा लगता है और दिल में मायूसी छा जाती है, तो यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह अपनी रहमत से खामोशी से हमारी मदद कर रहा होता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी मदद हमेशा उनके साथ होती है। बस हमें उसे पहचानने और महसूस करने की जरूरत है कि अल्लाह की मदद किस तरीके से आती है। आइए जानते हैं अल्लाह की मदद के कुछ ऐसे संकेत जिन्हें हम अक्सर पहचान नहीं पाते। कि अल्लाह किस तरीके से बंदे की मदद करता है, इस वीडियो में कुरान और हदीस का हवाले के साथ बताया गया है। ये अल्लाह का पैगाम है, पूरा सुने। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। 1. दिल में अचानक सुकून आना। जब जिंदगी में कोई परेशानी होती है तो दिल में बेचैनी और घबराहट होती है, लेकिन कभी कभी जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब अचानक दिल में एक सुकून का एहसास होता है। ये वो पल होते हैं जब अल्लाह हमें अपनी रहमत से सुकून देता है। बिना किसी वजह के हमें महसूस होता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये अल्लाह की मदद की निशानी होती है। कुरान में फरमाया है, जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत हमें बताती है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हमारा दिल शांति और सुकून से भर जाता है। हदीस में आया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र करता है उसके दिल में सुकून और शांति होती है। सही बुखारी। इसका मतलब है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हमारी बेचैनी और घबराहट दूर हो जाती है और हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत मिलती है। 2. अचानक रास्ता खुलना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक अंधी गली में फंस गए हैं और कोई रास्ता नहीं बचा। हम पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कोई हल नहीं निकलता, लेकिन फिर अल्लाह अपनी मदद से हमारे लिए रास्ता खोल देता है। यह उसकी रहमत का संकेत होता है कि वो हमारी मुश्किलों को आसान कर रहा है। कुरान में आया है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाता है। ये आयत साबित करती है कि जब हम अल्लाह से डरते हैं और उसकी राह पर चलते हैं तो अल्लाह अपनी तरफ से हमारी मदद करता है और हमारे लिए नए रास्ते खोलता है। ये वादा हमें विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद कोई न कोई हल जरूर है। गहराई से समझें, जब आप सोचते हैं कि अब किसी भी तरह से कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो स्थिति दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होती है। अल्लाह चाहता है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा दें, लेकिन ये भी जान लें कि वो आपकी मदद के लिए पहले से ही तैयार है। यह एक तरह का प्रशिक्षण होता है जहां आपको सब्र करना सिखाया जाता है। दैनिक उदाहरण, आप किसी मुश्किल में होते हैं, किसी काम में बार बार असफल हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक आपको एक नया रास्ता दिखाई देता है। ये अल्लाह की मदद है जिसने आपकी राह आसान की है। 3. मदद का मिलना। जब हम अकेले होते हैं और हमें लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा, तब अचानक हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें मदद करता है। यह व्यक्ति कभी हमारा दोस्त हो सकता है, कभी कोई अजनबी, और कभी कभी यह मदद हमें किसी अप्रत्याशित तरीके से मिलती है। यह अल्लाह की मदद का एक प्रतीक होता है जो वो अपने बंदों के लिए भेजता है। हदीस में आया है, तुम में से सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। सही बुखारी। इस हदीस से ये संदेश मिलता है कि अल्लाह हमारे लिए अच्छे लोग भेजता है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। रोजमर्रा का उदाहरण, आप किसी कठिनाई में होते हैं और सोचते हैं कि कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन फिर अचानक एक व्यक्ति आपकी मदद के लिए आता है। यह अल्लाह की मदद का संकेत है जो वो अपने नेक बंदों के जरिए हमें भेजता है। 4. दुआओं का कबूल होना। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं। हमारी दुआओं का कबूल होना खुद अल्लाह की मदद होती है। कभी वो हमारी दुआओं को तुरंत कबूल करता है, कभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो हमारी दुआ सुनता है और हमारी मदद करता है। कुरान में आया है, जब मेरे बंदे मुझसे संबंधित दुआ करते हैं तो कह दो कि मैं नजदीक हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 186। ये आयत हमें बताती है कि जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो हमारी दुआ जरूर सुनता है। हदीस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कभी अपने बंदों की दुआ को रद्द नहीं करता। सही मुस्लिम। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब जरूर देता है, बस हमें थोड़ी हिम्मत और सब्र की जरूरत होती है। 5. गलत रास्ते से बचना। जब हम किसी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं तो अचानक हमें एक एहसास होता है जैसे हमें अल्लाह से एक चेतावनी मिल रही हो। कभी हम किसी गलत आदत में फंसे होते हैं, लेकिन अचानक हमारा दिल हमें रोकता है। ये अल्लाह की मदद का संकेत है जो हमें गलत कामों से बचाता है। कुरान में आया है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे बुराई से बचाता है। सूरह ताहा आयत नंबर 132। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को गलत रास्तों से बचाता है और उन्हें सही रास्ते पर चलने की ताकत देता है।
हदीस में है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बुरे रास्ते पर हो तो अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी हिदायत से सच्चे रास्ते पर लाता है। ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह हमारे दिल में एक अजीब सा एहसास डालता है जिससे हम गलत रास्ते से बचकर सही राह पर चलने लगते हैं। 6. नेक लोगों से मिलना। अल्लाह अपने बंदों के लिए अच्छे और नेक लोग भेजता है। कभी जब हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं तो अचानक हमारे पास कोई नेक व्यक्ति आता है जो हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। ये अल्लाह की मदद का संकेत होता है। हदीस में आया है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। सही बुखारी। इस हदीस से ये समझ आता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को हमारी मदद के लिए भेजता है ताकि हम अपने जीवन में सुधार ला सकें। रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण, आपको अक्सर किसी अच्छे दोस्त, गुरु या सहकर्मी से मिलना होता है जो आपकी स्थिति को समझता है और आपको अल्लाह की राह पर चलने की सलाह देता है। वो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है और आपको इस रास्ते पर टिके रहने का साहस देता है। यह एक तरह से अल्लाह की मदद है जो उसने उस व्यक्ति के माध्यम से भेजी होती है। 7. मुसीबत में सब्र और उम्मीद का मिलना। जब हमारी जिंदगी में किसी बड़े संकट का सामना होता है तो हमारी स्थिति और मानसिकता आमतौर पर बहुत नकारात्मक हो जाती है। हम महसूस करते हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से हमें सब्र और उम्मीद देता है। जब हम अल्लाह से मदद की दुआ करते हैं और खुद को उसकी रहमत पर छोड़ देते हैं तो हमें एक अदृश्य ताकत मिलती है। यह ताकत हमें धैर्य और आत्मविश्वास देती है कि हम अपनी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और अंततः उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुरान में आया है, और जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और हम अल्लाह के पास लौटने वाले हैं। ये आयत हमें सिखाती है कि हर मुसीबत के बाद हमें अल्लाह पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि हमारी मदद वही करेगा। वो हमें सब्र देगा और हमारी मुसीबतों से बाहर निकालेगा। हदीस में आया है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चे मोमिन को जब कोई दुख होता है तो वो सब्र करता है और जब उसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है। सही मुस्लिम। ये हदीस इस बात को दर्शाती है कि मुसीबतों के समय में सब्र और सुख के समय में शुक्र दोनों ही अल्लाह के साथ मजबूत संबंध का हिस्सा होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण, आपके जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो जाता है या आप नौकरी खो देते हैं। इस दौरान आपको घबराहट और तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन अचानक आपको अंदर से एक सब्र और उम्मीद मिलती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये अल्लाह की मदद है जो आपको मुश्किल समय में धैर्य रखने की ताकत देता है। 8. अचानक अल्लाह की याद आना। जब आपकी जिंदगी में गंभीर समस्याएं आती हैं और आप हर तरफ से थक जाते हैं तो अचानक से दिल में अल्लाह की याद जाग जाती है। इस स्थिति में हमें अपने हालात को अल्लाह के सामने रखकर उसे याद करने की जरूरत होती है। ये अल्लाह की मदद का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि जब हम सबसे ज्यादा अकेले महसूस करते हैं तब वो हमें अपने करीब ले आता है और हमें उसकी मदद का एहसास होता है। कुरान में आया है, तुम मेरी याद में मग्न रहोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आयत इस बात को बताती है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो वो हमारे दिलों को सुकून देता है और हमारी समस्याओं का हल निकालता है। हदीस में आया है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई भी अल्लाह को याद करता है वो अपने दिल को शांति और तसल्ली पाता है। सही मुस्लिम। इस हदीस से ये बात स्पष्ट होती है कि अल्लाह का जिक्र हमें अंदर से शांति प्रदान करता है। ये शांति हमारे लिए एक संकेत होती है कि अल्लाह हमारी मदद के लिए तैयार है। रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण, कभी कभी जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं और आपके पास कोई हल नहीं होता तो अचानक आपको अल्लाह की याद आती है। आप बिना किसी कारण के दुआ करते हैं या उसे याद करते हैं और उसके बाद आपको अंदर से शांति और आराम मिलता है। ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई मदद है जो आपके दिल को सुकून देती है। 9. सुकून और सकारात्मकता का आना। जब हम किसी समस्या से घिरे होते हैं और हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब अचानक से हमें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। ये शांति और सकारात्मकता किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, बल्कि ये अल्लाह की मदद का हिस्सा होती है। अल्लाह हमें कठिन समय में मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है ताकि हम मुश्किलों का सामना कर सकें। कुरान का संदेश, अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखोगे तो तुम्हारा दिल उसे पाने के लिए हमेशा शांत रहेगा। ये आयत हमें ये बताती है कि अल्लाह पर विश्वास करने से दिल को शांति मिलती है और हमारी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। हदीस में आया है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के साथ विश्वास और उम्मीद रखने से दिल को सुकून मिलता है। सही मुस्लिम। ये हदीस हमें बताती है कि जब हमारा विश्वास अल्लाह पर होता है तो हम मुश्किलों में भी शांत रहते हैं और हमें अपने भीतर की ताकत मिलती है। रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण, आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन अचानक आपके दिल में एक अजीब सी शांति आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये शांति अल्लाह की मदद है। 10. आपकी मेहनत में बरकत आना।
कभी कभी हमारी मेहनत बहुत कठिन होती है और हमें लगता है कि कोई परिणाम नहीं मिलेगा। हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में अल्लाह अपनी मदद से हमारे प्रयासों में बरकत डालता है। हमारी मेहनत का फल मिलता है, और वो भी ऐसा फल जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कुरान का संदेश, अल्लाह अपने बंदों को कभी निराश नहीं करता और उसकी मदद में कभी कोई कमी नहीं होती। ये आयत इस बात का संकेत देती है कि अल्लाह हमें कभी निराश नहीं होने देता और वो हमारे प्रयासों में अपनी रहमत और बरकत डालता है। हदीस में आया है, हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो किसी काम को अल्लाह की राह में करता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सही मुस्लिम। इस हदीस से यह स्पष्ट होता है कि जब हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह उस मेहनत में अपनी बरकत डालता है और उसे सफल बनाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण, आप कठिन मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिलती। फिर एक दिन अचानक से वो सफलता आती है जो आपकी पूरी मेहनत का परिणाम होती है। ये अल्लाह की मदद का संकेत है जो उसने आपकी मेहनत में डाला है। अल्लाह की मदद हमारे जीवन में हमेशा होती है, लेकिन हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। उसकी मदद अक्सर हमारे जीवन के छोटे छोटे संकेतों और इत्तेफाक में छुपी होती है। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। उसकी मदद हमें समय समय पर उसकी रहमत, मार्गदर्शन और समर्थन के रूप में मिलती है। हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। अल्लाह की मदद का यह एहसास हमें हर मुश्किल में संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन के हर कदम को मजबूती से उठाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ है। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसकी मदद की पहचान करनी होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें दी गई बातें आपके दिल को छू गईं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में अल्लाह लिखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको और आपके परिवार को सलामत और खुशहाल रखे। जज़ाक अल्लाह खैर। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह का जिक्र करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।